बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का क्लास 9 का नेशनल बुक फाउंडेशन वाला मैथ्स है और इसका एक्सरसाइज नंबर 5.3 है। इसके क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन गिवन है। देखें यहाँ पर जो है ये गिवन है 5x-3 एब्सोल्यूट के अंदर हैं और इक्वल के बाद जो है x+7 एब्सोल्यूट के अंदर हैं। तो इसी से हम डिवाइड कर लेंगे यानी x+7 से, तो ये यहाँ नीचे आ जाएगा और यहाँ पर ये 1 बन जाएगा। राइट साइड पे 1 हो गया और ये 5x-3 एब्सोल्यूट के अंदर हैं और x+7 एब्सोल्यूट के अंदर हैं। ये दोनों एब्सोल्यूट के अंदर हैं तो इसको एक ही एब्सोल्यूट के अंदर हमने ये लिख लिया 5x-3 बाई x+7 इक्वल्स टू 1। अब एब्सोल्यूट जब अप्लाई करेंगे तो दूसरे साइड पर जो है हम प्लस माइनस लिखेंगे। अगर ये माइनस होता, -1 होता या माइनस जो भी नंबर आता तो उस हालत में हमारे पास सोल्यूशन सेट एम्प्टी होता। ठीक है, एक्सट्रीनियस रूट्स होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर चूँकि पॉजिटिव हैं तो इसलिए हम इसको आगे लेके जा सकते हैं और ये +-1 आ गया। अब इसी से x+7 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो +-x+7 आ गया। अब इसको एक दफ़ा प्लस में सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा माइनस में सॉल्व करेंगे। मैं पहले जो है इसको प्लस में सॉल्व कर लेता हूँ। 5x-3 इक्वल्स टू +1x+7। सो 1 से जब मल्टीप्लाई कर ले तो वही x+7 आ जाएगा। देखिए अब x को जो है एक साइड पर ले आएँ और कांस्टेंट को दूसरे साइड पर। 5x अपनी जगह पे आ गया। ये x जो है जैसे मैंने एरो का निशान दिया है दूसरे साइड पर मूव हो गया यानी लेफ़्ट साइड पर। 5x ये प्लस x था तो दूसरे साइड पर आकर माइनस हो गया। 5x माइनस x इससे आ गया 4x। यहाँ पे रह गया था 7 और ये -3 जो है जैसे मैंने रो का निशान दिया है इसी के मुताबिक ये राइट साइड पे आ गया। तो -3 था तो ये यहाँ पे आकर +3 बन गया। 7 और 3 प्लस कर ले 10 आ गया। अब हमें चूँकि x की ज़रूरत है तो इसलिए हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। जब 4 से हमने डिवाइड कर लिया सो x इक्वल्स टू 10/4 भी लिख सकते हैं या इनकी कटिंग करके जो है 2 के टेबल से 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4। सो x की वैल्यू जो है 5/2। यहाँ पर मैंने जो है 5/2 सोल्यूशन सेट में लिखी है। इसी तरीके से इसका जो नेगेटिव वाला साइड्स था वो भी हम कर लेते हैं। देखें 5x-3 इक्वल्स टू -1x+7। -1 मल्टीप्लाई कर ले तो -x और -+-7। ये x उसी तरीके से एक साइड पर ले जाएं और कांस्टेंट दूसरे साइड पर। 5x अपनी जगह पर -x इस साइड पर आकर पॉजिटिव हो गया। 5x और x 6x बन गया। -7 अपनी जगह पर और -3 दूसरे साइड पर मूव कर ले तो +3 बन गया। -7 + 3 से आ गया -4। अब 6 से हम डिवाइड कर लेंगे तो -4/6 2 के टेबल से हो सकता है 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। सो x इक्वल टू -2/3 आ गया। सोल्यूशन सेट में हमारे पास 5/2 और -2/3 इसके सोल्यूशन सेट में हमारे पास आ गए हैं। अब इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में हमारे पास लिखा हुआ है z+3 एब्सोल्यूट के अंदर है -3 इक्वल्स टू 5 माइनस एब्सोल्यूट के अंदर z+3 हैं। सो ये एब्सोल्यूट वाले वैल्यूज़ जो हैं एक साइड पर ले जाएंगे और कांस्टेंट दूसरे साइड पर। तो देखिए ये z+3 जो है अपनी जगह पे आ गया और ये वाला नेगेटिव वाला इस साइड पर आकर राइट साइड पर तो z+3 ये प्लस में बन गया। ठीक है, z+3 5 अपनी जगह पे था और -3 जो है राइट साइड पे आ गया तो +3 आ गया। 5 और 3 इससे आ गया 8। अब z+3 और z+3 ऐसा बिहेव करा जैसे x+x होता है तो उससे 2x आता है तो इससे 2 × z+3 आ गया। अब इस 2 से हम डिवाइड कर लेंगे। जब 2 से हमने डिवाइड कर लिया तो 8/2 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 इससे आ गया 4। सो z+3 एब्सोल्यूट के अंदर इक्वल टू 4 आ गया। अब एब्सोल्यूट अप्लाई कर लेंगे। जब एब्सोल्यूट अप्लाई करेंगे तो इस साइड पर जो है ये प्लस माइनस आ जाएगा और इससे एब्सोल्यूट ख़त्म हो जाएगा। अब इसको हमने एक दफ़ा प्लस में सॉल्व करना है और एक दफ़ा माइनस में। प्लस में मैंने यहाँ पर लिख लिया z+3 इक्वल्स टू 4 और माइनस में मैंने यहाँ पे लिखा है z+3 इक्वल्स टू -4। पहले ये प्लस वाला सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए +3 जो है दूसरे साइड पर जाएगा क्योंकि हमें z की वैल्यू की ज़रूरत है। सो 4 अपनी जगह पर और +3 दूसरे साइड पर जाकर -3 आ गया। 4 से 3 माइनस कर लें 1 बन गया। z इक्वल्स टू 1 आ गया यानी सोल्यूशन सेट में हमारे पास एक 1 आ गया है।
नेगेटिव साइड वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। z प्लस 3 इक्वल्स टू -4। सो प्लस 3 जो है दूसरे साइड पर जाकर -3 बन गया। -4 और -3 दोनों ऐड कर लें, -7 आ गया। सोल्यूशन सेट में हमारे पास आ गया 1 एंड -7। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। शुक्रिया।